नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत करती हूँ आप सभी का आपके अपने चैनल सीता यूट्यूबर में। आशा करती हूँ हमेशा की तरह आप सभी अपना और अपनों का ख्याल बहुत अच्छे से रख रहे होंगे। तो फ्रेंड्स, पिछले ब्लॉग को जहाँ से एंड किया था, इस ब्लॉग को मैं वहीं से स्टार्ट कर रही हूँ। पिछले ब्लॉग में बहू घर पर आ गई थी और हमारे यहाँ रिवाज है कि पहले जब बहू घर पर आती है तो उसे किसी दूसरे के घर में बिठाया जाता है और फिर उसके बाद अपने घर पे लाया जाता है। तो पास में ही मौसी जी का घर है, तो सबसे पहले मौसी जी के घर पे बिठाया और ननद देती हैं शरबत। तो यहाँ पे भाभी को शरबत दे दिया गया है और जब ननद शरबत पिलाती हैं भाभी को तो बदले में भाभी पैसे देती हैं और भाई को भी शरबत दिया जाता है। तो 500 रुपये यहाँ पे दिए हैं भाभी ने और 500 रुपये दिए हैं भाई ने। तो यहाँ पे ये दोनों जो रस्म है वो कंप्लीट हो चुके हैं और अब इन रस्म के बाद घर पर होगी जो गृह प्रवेश वाली जो रस्म होती है वो रस्म होगी। तो अब ये जो गिफ्ट्स हैं शादी में से, तो वो सारे गिफ्ट्स और सामान आने लगा है, तो फटाफट से सामान को रख देते हैं और उसके बाद गृह प्रवेश की तैयारी स्टार्ट हो जाएंगी। तो यहाँ पे अब क्या होता है, दरवाजे पर भाई और भाभी दोनों लोगों को खड़ा किया जाता है और उसके बाद दरवाजे की जितनी पूजा होती है वो पूजा की जाएगी, जिसे हमारे यहाँ देहरी पूजना भी कहते हैं। और इसके साथ में और दादी यहाँ पे सारी ही पूजा भाई को बताती जा रही हैं और भाई उसी तरीके से पूजा को करता जा रहा है। और इस शादी में हम लोगों ने ढेर सारी मस्ती की, ढेर सारा डांस किया। सारी ही डांस की वीडियो इंस्टा पे पड़ी हुई हैं, तो आप लोग वहाँ पे देख सकते हैं। मेरी इंस्टा आईडी है सीता की रसोई के नाम से। और यहाँ पे एक ये रिवाज और है कि हमारे यहाँ पे गुड़ और तिल का बकरा बनाया जाता है और उसे कटारी से काटा जाता है। तो वही सारी रस्में यहाँ पे चल रही हैं। देखना अम्मा का बता तो खवारे ससुरारे को लाके अम्मा अम्मा ससुरारे को बता तो खवारे तो भाषा खवा रही है। चादर लगा दे, चादर पे चादर ऊपर ले ले, धोती भी करी जाए रहते हैं। तो कह रहा हूं चादर यहाँ पे लगा दो। स्वागत हो चुका है और अब मैं जा रही हूँ उस ड्रेस में चेंज करने में। इसमें मुझे बहुत ज़्यादा ही हो जाती है, तो हल्की फुल्की सी कोई साड़ी पहनूंगी और भी गाना बजाना बहू के आने के बाद सभी। और इधर देखो अनी को, अनी अम्ब्रेला से खेल रहा है अभी। तो चलिए फटाफट। और फ्रेंड्स, बहू का गृह प्रवेश हो गया है, इसकी वीडियो इंस्टा पर पड़ी हुई है। और उसके बाद जब बहू और दूल्हा दोनों लोग घर पे आ जाते हैं तो हमारे यहाँ पे घर पे जितने भी सदस्य होते हैं वो सभी लोग बलैया लेते हैं, यानी कि उनकी नज़र उसारते हैं और गोदी में लेके जो उठा सकता है वो गोदी में उठा के बहू को कुछ इस तरीके से डांस करता है। तो सभी लोग जिसमें सामर्थ्यता है वो बहू और लड़का दोनों को उठा सकता है और इस तरीके से डांस होता है। और यहाँ पे हैं ये हमारे घर की सबसे बूढ़ी बुआ जी, ये है मेरे पापा की बुआ जी। तो ये भी डांस करने का मन कर रही हैं, लेकिन इनका शरीर बहुत ज़्यादा थक चुका है और ये 100 साल से ऊपर की हो चुकी हैं, तो इन्हें कोई डांस नहीं करने दे रहा। और ये है मेरी दादी।
होगा। अब यहाँ पे ये एक रस्म होगी जिसमें बहू के साथ खाया जाता है। खा लो ना, खाया जाता है। ये क्या है? ये चावल, दही और बूरा। पहले सब लोग खाएंगे, उसके बाद खाएंगी बहू रानी। खाएंगे तो इससे प्यार बढ़ता है। हाँ, इससे प्यार बढ़ता है। तुमने खाए थे ऐसे रूबी? अनी तुम क्यों बैठे हो? खाने के लिए। तो तुम भी खाओगे? सब लोग बैठे चलो, ये देखो यहाँ पे पैकिंग खुल रही है गिफ्ट। कहा मौसी कैसे पापड़ आए? ये तो बापू वाले हैं। वाले साबुदाने वाले डालने वाली दाने खाए लेकिन हाँ, निकाल ले। ये दाने ये तो तली चलाने ऐसी डाली आती जाएंगे। यहीं पे तो ऐसे डाली जाएंगी। अम्मा जामे कहाँ है? ये अच्छी इसमें कौन से पापड़ हैं अम्मा? यहाँ पे सब लोग एकादशी व्रत हैं तो फलाहार चल रहा है। आलू, पेठा, पानी। इतने लोग व्रत हैं। गुड्डी भी वो व्रत थी। ओए हाँ हाँ देखो नहीं बजाएंगे ना। सास बैठ जाते ढोलक लेके बैठ और दोस्तों अब हो गया है शाम का समय। तो सबसे पहले बहू ने गाना गाया और बहू ने डांस भी किया है। लेकिन बहू के डांस करने से पहले ये दोनों मेरी भाभी हैं, एक बड़ी वाली और छोटी वाली, पहले ये डांस करेंगी और इसके बाद भाभी डांस करेंगी। खास करके जो मेरी बड़ी वाली भाभी हैं रेड साड़ी वाली, इनको डांस करने का बहुत ज़्यादा ही शौक है। बस इनके आगे तो कोई ढोलक और या फिर कोई साउंड बजा दे और इनका डांस स्टार्ट हो जाता है। तो यहाँ पे सभी लोग बैठे हुए हैं। नई बहू को भी दिखाया जा रहा है डांस। तो चलिए आप इनके डांस को एंजॉय कर लीजिए। सारा जो ऑडियो है बैकग्राउंड म्यूजिक वाला उसे मैं नहीं लगा सकती हूँ क्योंकि हो सकता है कि कॉपीराइट आ जाए। तो आप इस डांस को ऐसे ही और मेरी भाभी ने डांस कर लिया है। आप लोगों को कैसा लगा कमेंट में ज़रूर से बताना। फिर यहाँ पर डांस किया है लब्बू ने और लब्बू का डांस भी सब लोगों को बहुत ज़्यादा पसंद आ रहा है। और ये कौन से गाने पर डांस कर रहा है अगर आप लोगों को समझ में आ रहा है तो आप लोग कमेंट ज़रूर से करना। और इसके बाद अनी का भी मन था तो अनी ने भी यहाँ पर डांस किया है। और इसके बाद हो गई थी रात, फिर कुछ भी शूट नहीं किया, फिर हम लोग सो गए थे। और ये है नेक्स्ट मॉर्निंग। यहाँ पे अनी और अनी के पापा दोनों लोग वापस जा रहे हैं। अनी का एक्स्ट्रा दोबारा से होना है और उसकी जो दवाई है वो भी दोबारा से आनी है। तो अनी चले गए हैं। यहाँ पे पापा जी जा रहे हैं बुआ जी को छोड़ने सड़क तक। सड़क पर उनकी गाड़ी खड़ी हुई है तो ये लोग चले जाएंगे। और यहाँ पे भाभी हैं तो वो भी जाने की तैयारी कर रही हैं। और जाने से पहले ये बहू का मुँह देख रही हैं। जो मुँह दिखाई वाली रस्म होती है तो वही रस्म को ये यहाँ पे कंप्लीट कर रही हैं। चले छोड़िए चलो। तो दोस्तों हमारे यहाँ शादी हो चुकी है कंप्लीट। बहू भी घर पर आ चुकी है और हमारे घर में जितने भी गेस्ट हैं वो जा रहे हैं अपने अपने घर पे। कुछ लोग चले गए, कुछ लोग बचे हैं। और अब ये देखो ये मेरी भाभी हैं, अब ये जा रही हैं। भाई की तबीयत खराब है फिर भी ये जबरदस्ती जा रही हैं। हैं? क्यों? भाभी जान, ए भाभी जान, भाई की तबीयत खराब है फिर भी जा रही है जिससे कि बर्तन नहीं धुलने पड़े हैं। किनके कागज चाय?
चलो आ जाओ बैठ जाओ। ये दुसाला काय कोड लग गए। हाँ बाय बेटू ताई दिखाइयो लला टाटा टाटा कदियो टाटा हट। और दोस्तों यहाँ पे जो मेरे ताऊ के लड़के हैं ये उनकी बहू है मेरी भाभी, तो ये भी अब जा रही हैं और ये भी गांव जाएंगी, तो बस ये भी निकल जाएंगी। और इसके बाद जो भी सामान है बहू के यहाँ से आया है उस सारे सामान को उसके कमरे में एडजस्ट करवाएंगे। और बहू का जो अब कमरा बनवाया है पापा ने वो ऊपर बनवाया है, तो सारे सामान को ऊपर तक लेके जाना है। तो पहले चलिए भाभी जी को विदा कर देते हैं और उसके बाद सारे सामान को ऊपर चढ़वाते हैं। वैसे तो भाई लोग ही चढ़वाएंगे लेकिन फिर भी थोड़ी बहुत मदद हो सकेगी तो उनकी कर देंगे, क्योंकि बहुत ही भारी भारी सामान है। आप देख सकते हैं गोदरेज तो अभी बाहर ही रखी हुई है और यहाँ पे सभी लोग सामान को चढ़ाने लगे हैं। आप देख सकते हैं सबसे पहले गोदरेज को ही चढ़ाया जा रहा है, क्योंकि अभी 2-4 लोग हैं तो साथ में ये चढ़ जाएगा। मौसा जी हैं, भाई हैं, तो सारे लोग मिलके इसे चढ़ा देंगे। बहुत ही भारी गोदरेज है और इसे चढ़ाने में बहुत ज़्यादा ही दिक्कत हुई है, क्योंकि छत पे ले जाना बहुत ही बड़ी बात है। पहले सोच रहे थे कि इसे रस्सी से बांध लेंगे और फिर उसके बाद चढ़ा देंगे, लेकिन फिर भी इसमें कहीं बंधने की जगह नहीं थी, तो कोशिश करके इसे धीरे धीरे ऐसे ही चढ़ाया जा रहा है। और फ्रेंड्स भाभी के मायके से ढेर सारा सामान आया है, मैं आपको कैसे गिनाऊं, किसी भी चीज़ की कोई कमी नहीं है। एसी, फ्रिज, वॉशिंग मशीन, बर्तन, हर चीज़, किसी भी चीज़ की उन्होंने कोई कमी नहीं छोड़ी है। लेकिन मेरा मानना तो ये है कि एक माँ बाप अपनी लड़की को दे देते हैं, इससे बढ़कर वो और क्या ही देंगे। सामान की कोई भी मोल नहीं है, उन्होंने अपने जिगर के टुकड़े को किसी दूसरे के घर पर भेज दिया है, तो हम लोगों का फ़र्ज़ बनता है कि उसे हम संभाल के रखें, अच्छे से रखें, किसी भी प्रकार की कोई भी तकलीफ उसे ना हो। वैसे तो भाभी इस घर में बहुत ज़्यादा ही खुश रहेंगी, मेरे यहाँ पे सभी लोग बहुत ज़्यादा ही अच्छे हैं। अब ये तो जब भाभी आएंगी रहेंगी, अभी तो सिर्फ वो 2-4 दिन के लिए ही रहेंगी, जब वो रहेंगी तब उनको पता चलेगा कि हमारा परिवार कैसा है और कितना अच्छा है। अपने मुँह से कहने में कुछ नहीं रहता, जब इंसान आता है, रहता है, सबके नेचर को जानता है, तब उसको पता चलता है कि इंसान कैसे हैं। और हम लोग यहाँ पे बस वही भाभी के सामान को सेट करवा रहे हैं कि कहाँ पे किस जगह कौन सा सामान रखना है। तो बस ड्रेसिंग टेबल को हम इस साइड लगा रहे हैं, इसलिए क्योंकि जो पीछे की साइड में थोड़ी सी यहाँ पे डिज़ाइन की गई है, तो वो डिज़ाइन छुप ना जाए, दिखे और कमरे का जो लुक है वो दिखने में अच्छा है। और फ्रेंड्स सारे सामान को सेट करने के बाद मुझे मिल चुकी है यहाँ पे बक्से की चाबी। जब भाभी मायके से बक्सा या फिर बैग लेके आती हैं तो उस बैग को सबसे पहले ननद खोलती हैं और बदले में साड़ी या कुछ पैसे दिए जाते हैं। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे उसी बक्से को खोल रही हूँ और उसके बाद भाभी यहाँ पे बोल रही हैं कि आपको जो भी पसंद आए उस साड़ी को आप ले लीजिए। तो ठीक है, मैं यहाँ पे खोल लूँगी और जो भी साड़ी मुझे पसंद आएगी वो साड़ी मैं ले लूँगी। और अब ये ब्लॉग बहुत ज़्यादा ही बड़ा हो रहा है तो इसे मैं यहीं पे एंड करती हूँ। मिलती हूँ नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर ऑल ऑफ यू। जय हिंद, जय भारत, हर हर महादेव, श्री शिवाय नमस्तोभ्यम।